नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अपने बैंकिंग सेक्टर के बारे में। यानी कि मैं एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूं अपने देश के बैंकों में। यानी कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। और ये बैंक निफ्टी की तेजी हमारी निफ्टी का साहब इतिहास बदल देगी। आप सोच रहे हो बाजार बहुत ऊपर आ गया है, बहुत ऊपर आ गया है, गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो ये गिरावट बाजार में देखी है कल और आज भी, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बाजार जो नीचे दिख रहा होगा आपको, एचजेक निफ्टी में थोड़ा सा डाउन देख रहा हूं, तो ये सब विश्व के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चाइना के, ब्रिटेन के, उसके हालात की वजह से दोस्तों विश्व के बाजारों में थोड़ा दबाव देखा जा रहा है। इस वजह से हमारा बाजार भी थोड़ा दबाव में दिख रहा होगा और थोड़ी सी एक्सपायरी भी है आने वाली। अब मान लीजिए एक दो दिन में एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली दोस्तों उसका भी असर हम बाजार पर देखेंगे। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, बहुत पुट कॉल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ऑपरेटर को। तो घबराइए मत, अपने बाजारों की स्थिति बहुत मजबूत है और साहब ये अब बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट करेगा ना, वो बैंक निफ्टी करेगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी को साहब बहुत ऊपर लेके जा सकता है। आप बैंक निफ्टी का नीचे का लेवल देखिएगा 52 वीक लो और ऊपर का देखिएगा, पोटेंशियल बैंक निफ्टी में मुझे बहुत नजर आ रहा है, बहुत नजर आ रहा है। निफ्टी कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी मेरे ख्याल से इतना नहीं चला है। अभी बैंक निफ्टी इतना नहीं चला, मेरे ख्याल से 36-37 हज़ार के आसपास है। थोड़ा बढ़ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट को वॉच नहीं करा। आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट्स करके। तो जितना दोस्तों निफ्टी को मैंने बदलते हुए देखा है, उतना बैंक निफ्टी मैंने चलते हुए अभी नहीं देखा। चला है लेकिन इतना नहीं चला जितना निफ्टी चल गया साहब। तो पोटेंशियल मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। देखो पोटेंशियल क्यों नजर आ रही है, क्योंकि सुधार बहुत तेजी के साथ हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत तेजी के साथ सरकार कदम बढ़ा रही है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी होती थी बैंकों को एनपीए। पैसा नहीं आ पाता था बैंकों के पास। अब जब बैंक में पैसा ही नहीं है तो काम क्या करेगा? बैंक किस पे चलता है? पैसों पे। और जब पैसा ही नहीं है तो बैंक काम कैसे करेगा? तो इसी की समस्या का समाधान करने के लिए साहब सरकार बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। पहले मर्जर करा, फिर एनपीए के रूप में, अगर आगे एनपीए जो बनेंगे वो उसके लिए बैड बैंक बना दिया फ्यूचर के एनपीए के लिए। वहां से भी बैंकों को पैसा आएगा। भाई बैंक जब अपने एनपीए बैड बैंक को बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा। बता रखा है मैंने आपको 15% के आसपास पैसा वहां से भी आएगा। और देखिए रिकवरी कितनी तेजी से हो रही है साहब, बैड बैंक की रिकवरी देखिए, कमाल, सुपर। चाहे विजय माल्या के शेयर जो गिरवी रखे थे उसको एसबीआई ने बेच के पैसे इकट्ठे किए हों, और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, आज एक न्यूज पढ़ रहा था, डीएचएफएल में 37,000 करोड़ के आसपास की रिकवरी देखिए आप साहब। तो ये एनपीए की जो रिकवरी है ना दोस्तों, ये बैंकों में बूस्टर प्रदान कर रही है, बूस्टर। तेजी के साथ बैंक डिजिटलाइजेशन को अपना रहे हैं। अब यस बैंक साहब रुपए कार्ड को लॉन्च कर रहा है। ये चीजें दर्शाती हैं कि आपकी बैंकिंग इस सेक्टर बहुत तेजी के साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ। और इस तेजी का असर दोस्तों आप बैंकिंग के स्टॉक में देखोगे, जिस कारण बैंकिंग को पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बैंक निफ्टी ना, ये बैंक निफ्टी दोस्तों निफ्टी का इतिहास बदल देगा। मैं तो हर गिरावट में बैंकिंग स्टॉक खरीद रहा हूं, हर गिरावट में दोस्तों। और मैंने आपको कह भी रखा है कि आपके पोर्टफोलियो में एक बैंकिंग स्टॉक डेफिनेट होना चाहिए, कोई सा भी ले लो आप। प्राइवेट बैंक में यस बैंक ले लो, यस बैंक की भी किस्मत बदलने वाली है। सरकारी बैंक में यूनियन बैंक ले लो। वैसे तो सरकारी बैंक के प्रॉफिट के शेयर हम लोगों के पास रहते ही हैं, लेकिन हमने यूनियन बैंक में नया निवेश किया है, और वो क्यों किया है उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि पोर्टफोलियो में आप एक बैंकिंग का स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखो, एक रखो, 10 नहीं रख सकते, एक रखो। भाई सरकारी में जाना है तो यूनियन चुन लो, प्राइवेट में जाना है यस बैंक चुन लो। और डीसीबी बैंक, अभी मैं कुछ दिन पहले एक कमेंट्स मेरे पास आया था, तो डीसीबी बैंक के मैं थोड़े से फंडामेंटल चेक कर रहा था, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तो वो ले लो आप। बैंकिंग का कोई भी आप स्टॉक ले लो, बुक वैल्यू से आपको आधे, मेरे ख्याल से आधे रेट पे ही मिलेंगे, क्योंकि एनपीए इनके बढ़े हुए थे। अब ये सोचो एनपीए के कारण जो ये बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहे थे, अगर एनपीए ही रिकवर हो गए, इनके पास कैश आ गया, तो समस्या सॉल्व आउट होंगी नहीं होंगी?
रही बात आगे की एनपीओ की, जो भविष्य में एनपीओ होंगे उनका क्या भाई, उनके लिए बेड बैंक बन चुका है, वहां से भी पैसा आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एनपीए के कारण बैंक अपना कामकाज करना बंद कर देंगे। समाधान निकालने की कोशिश करी है सरकार ने। तो थोड़ी बहुत जो गिरावट आप देख रहे हो इससे घबराना नहीं है। बैंकिंग स्टॉक में आपको निवेश करते जाना है, थोड़े थोड़े स्टॉक आप बाय करते रहिए। यूनियन बैंक गिरा तो बाय कर लिया, यस बैंक गिरा तो बाय कर लिया। इनमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएंगे। और जब बैंक निफ्टी चलेगा ना साहब, तो आप इस निफ्टी का ये नहीं पता ये कहां चला जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, निफ्टी 50,000। कारण कई है। पहला, बैंक निफ्टी तो समझ ही रहा होंगे आपकी बैंक में कितनी तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली निफ्टी ऊपर जाएगा। दूसरी चीज देखिए, लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ देखिए साहब, कितनी तेजी के साथ लोग बाग पैसा लगा रहे हैं। पहले ये रुझान ना दोस्तों पोस्ट ऑफिस, डेब्ट, रियल एस्टेट, गोल्ड, इनमें रहता था। बड़े बड़े लोगों का ये माना जाता था कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े देशों के शहरों के लोग बागी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये धारणा थी पहले। लेकिन अब छोटे छोटे शहरों के लोग बाग, नई यूथ, नई जनरेशन साहब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही है। उसका असर आपने सीडीएसएल के प्राइस पे देखा ही होगा। और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि रिटर्न देखिए आप ना, बाजार ने रिटर्न आपको दिया है। आपने नहीं पैसा कमाया, मैंने तो कमाया, आपको भी कमा के दिया। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं भैया, ट्रेडिंग करोगे तो लॉस तो होगा। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों है। अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं दोस्तों, वहां पर भी प्रॉफिट और लॉस की संभावना है, मेरे ख्याल से जोखिम तो रहता ही है। तो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट में हमने अच्छा खासा पैसा कमाया और ट्रेडिंग को उसी से कवर किया, उस ट्रेडिंग के लॉस को उससे कवर किया। और मेरे ख्याल से हम सरप्लस में हैं। आप अगर कैलकुलेट करिएगा तो हम सरप्लस में है। ट्रेडिंग इतनी नहीं करी, और ट्रेडिंग जो करी वो मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड मात्रा में करी। तो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत तेजी के साथ यहां से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अपने पैसे, आपका वेल्थ बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती हुई दिखेगी, बहुत तेजी के साथ। जिनका डीमेट अकाउंट है ना आज के समय में, वो अपने आप को खुशकिस्मत कह सकते हैं। आने वाले समय में दोस्तों और तेजी के साथ इन संख्याओं में इजाफा होगा। हमारा देश का बाजार बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। कुशल प्रबंधन हमारी सरकार कर रही है। चाइना में जो हालात पैदा हुए, वो हालात आपने भारत देश में शायद ना देखे हो। कोरोना आके गुजर चुका है और ये चल भी रहा है, लेकिन हालात आपने देखे। किसी भी कंपनी को आपने डिफॉल्ट होते हुए देखा? आप मुझे बताइए, अगर डिफॉल्ट हुई भी होगी तो उसका कोई समाधान निकला होगा? डीएचएलएफ वगैरह की मैं बात कर रहा हूं। अगर बैंकों का पैसा भी होगा तो किसी ना किसी रूप में तो उसको वो पैसा बैंकों को मिल भी रहा होगा। नॉट कंटेबल, मेरे ख्याल से कन्वर्टेबल जो डिवेंचर है उसके द्वारा, राइट इशू के द्वारा, बहुत सारी तरीके होते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। कोरोना काल जिस देश ने देख लिया है ना, और वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है मजबूती के साथ, दिक्कत परेशानी नहीं है वहाँ की कंपनियों के साथ। तो ये सोचिए कि जब सब कुछ सामान्य होगा तो हालात कितनी तेजी के साथ सुधरेंगे और हमारी कंपनियां कितनी तेजी के साथ ग्रो करेंगी, स्पेशली बैंक। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा जानिए साहब। बैंक निफ्टी पे फोकस करिए और बैंकिंग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर सम्मिलित कीजिए। ये बैंकिंग स्टॉक आपकी किस्मत बदल सकता है। आज्ञा दीजिए मुझे आप आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली आपसे नमस्कार।